लेडीज़ अपनी छोटी छोटी तकलीफ़ों को कैसे अवॉइड करती हैं और कैसे उन छोटी छोटी तकलीफ़ों को खुद ही बढ़ा लेती हैं, ये मैं प्रूफ करूँगी आज के व्लॉग में। तो स्किप मत कीजिएगा, सारा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी है सुबह के नाश्ते की, और आज नाश्ते में बन रहे हैं गोभी के परांठे। तो यहाँ पे मेरी बाजू में पेन है, 2 दिन से लगातार पेन था। तो फिर भी वही लगता है कि नहीं, काम तो करना है यार। मतलब बैठ ही नहीं सकती यार, लेडीज़ बिल्कुल नहीं बैठ सकती। मतलब वही हेड्स ऑफ है उन जेंट्स को जो घर आके ये बोल देते हैं तुम सारा दिन करती क्या हो। आप कभी हिडन कैमरा लगा के जाओ लेडीज़ के लिए तो पता चलेगा कि लेडीज़ सारा दिन भर क्या क्या करती हैं। मतलब खाना वही है, खाकर 5 और 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसे बनाने के लिए भाई बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत टाइम, उसकी तैयारी में बहुत टाइम लगता है। ये तो अभी स्पीड पर चल रही है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि सिंपल अगर उसमें हम देखें तो कितना वक्त लगा होगा। तो प्लीज़ सभी लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। सभी नहीं ऐसा करते, कुछ एक ऐसा होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं वो करते कि हाँ जी क्या ही किया, खाना ही तो बनाती है। भाई खाना भी बहुत वक्त लगता है बनाने में। मैं बात कर रही थी कि कैसे लेडीज़ जो है अपनी दिक्कतों को बढ़ाती हैं। अब यहाँ पे आज मुझे थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि मुझे आज अपना चेकअप कराने जाना है, या फिर मुझे जाना है अपनी एक्सरसाइज कराने के लिए। उससे पहले मैंने यहाँ पे दिया नाश्ता, बेटा भी हो गया था रेडी क्योंकि इन दोनों को जाना था। और यहाँ पे देखिए मैंने मुंह बनाया क्योंकि मुझे पेन वो चल रहा था ऑलरेडी, लेकिन वो ये काम तो करना ही है। तो यहाँ पे मदान साहब आ गए थे, तो दोनों के लिए इकट्ठे मैंने नाश्ता बनाया। मेरी हेल्प भी काफ़ी करा देते हैं दोनों, लेकिन फिर भी वही है, मेन काम तो खुद नहीं करना होता है। तो नाश्ता बना के और उसके बाद बेटे के लिए कर दिया था पैक, क्योंकि इसको टाइम काफ़ी लग जाता है। एक एप्पल पैक कर दिया था और बस इन दोनों को कर दिया है मैंने यहाँ पे सी ऑफ। और इनके जाने के बाद फिर मैंने किया अपना नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह डन कर चुकी हूँ और दोनों जा चुके हैं अपने अपने काम पर। और अब ये जो बैग का है ये आप देख ही सकते हैं, सबके साथ होता है, मॉर्निंग में सबके साथ होता है ये। और सब वैसे ही बुलेट ट्रेन की स्पीड पे सब अपने अपने घर का काम करते हैं। अभी मुझे जाना है फिजियोथेरेपी के लिए, क्योंकि कल मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए बाजू का। मतलब देखने में लगेगा कि काम कर रही है क्या ही है ना, बट सीरियसली बहुत। परसों रात मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाई थी, इतना पेन था। तो रेगुलर चल रहा है लगातार। तो कल मैं दिखाने गई थी। हाँ, इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी है, गुंथला या गुंथला के आसपास के जो भी लोग हैं, तो यहाँ पे ना एक आयुर्वेदिक सेंटर खुला हुआ है। मुझे भी नहीं पता था, मैं कल गई हूँ वहाँ पे। बहुत ही नाइस डॉक्टर हैं, और जेंट्स के लिए भी हैं और लेडीज़ के लिए भी हैं। तो बहुत नाइस हैं। और अगर कोई भी जो जूझ रहा है ना ऐसी प्रॉब्लम से, जो लंबे टाइम से उनको चलती आ रही है, वो किसी भी तरीके से, वो किसी भी उसमें हो सकती हैं, तो वो वहाँ पे जाके अपना चेकअप करा सकते हैं। वहाँ का जो कंसल्टेशन है या मेडिसिन्स हैं वो सब फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं। कल उन्होंने मुझे काफ़ी सारी मेडिसिन्स, मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ इस टाइप की और पीने वाली भी थी। तो ये सब वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हैं। और वैसे भी मतलब बहुत नाइस है वो, बहुत अच्छे से वो आपकी बात सुनते हैं। और अगर उनके बस में नहीं होता तो फिर वो आपको रेकमेंड करते हैं कि आप कहीं बाहर दिखाइए। तो मुझे भी अभी यही बोला है, 10 दिन की उन्होंने मेडिसिन दी है और आज फिर से बुलाया है, तो जाऊंगी। उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज़ वगैरह करानी है मुझे वहाँ पे। तो उसके बाद मतलब कि 10 दिन के बाद फिर पता चलेगा कि यहाँ से ट्रीटमेंट हो सकता है या बाहर जाना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़, अगर एलोपैथी वाली नहीं खा सकते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ, बहुत मुश्किल, बड़ी मजबूरी होती है तब खाती हूँ। और या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी आयुर्वेद तो बेस्ट है ही, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो आप प्लीज़ एक बार ही दिखाइएगा ज़रूर। और वो लोग भी जो मतलब खर्चा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं या कर भी सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, किसी संस्था का नहीं है, कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है, तो अच्छी बात है।
एक मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, तो वो उनको कोई अपना लालच नहीं होता है ना, वो आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें सजेस्ट करते हैं। लालच इन द सेंस कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जो प्राइवेट है, हमारे यहाँ के प्राइवेट डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। जब भी कोई इमरजेंसी वाली चीज़ें सिचुएशंस होती हैं या कुछ, तो बहुत बार ऐसा होता है वो हमें कंसल्ट भी करते हैं, लेकिन वो मतलब क्योंकि गांव है ना, देखो गांव और शहर का इतना फ़र्क है। शहर में आप जाओगे तो पहले ही वो स्लिप काट दी जाती है, भले आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको निकले या ना निकले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। गांव में ये हमारे यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, सभी जाइए, आप बात करिए, अगर उनका होगा तो कुछ मेडिसिन देंगे तो सिर्फ वो मेडिसिन का ही लेते हैं, उनका एक्स्ट्रा कोई स्लिप वगैरह का कोई है ही नहीं यहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं। तो बहुत ये चीज़ का भी बड़ा बेनिफिट है। तो मुझे अच्छा लगा कल वहाँ जाके, और ठीक है, अगर है सर्विसेज तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो बस अब करते हैं स्पीड से काम। अब जैसे भी हो, दर्द है, कुछ भी है, काम तो करना ही है ना। तो बस उसके बाद फिर मैं वहाँ जाऊँगी और फिर बताऊँगी आपको कैसा रहा। 11:30 का यहाँ मुझे टाइम दिया गया था और अभी वक्त था लगभग 10:30 बजे का। तो मुझे ये था कि फटाफट एक साथ समेटूंगी, काम तो हो जाएगा। तो मेरी मेड अभी आई नहीं थी, तो बस यही था कि उसके आने से पहले पहले मैं किचन का काम समेट दूँ। तो गोभी आई हुई थी, तो थोड़ी गोभी के मैंने सुबह बना दिए थे पराठे, और उसके बाद जो बाकी गोभी थी उसकी बना दी थी फिर मैंने सब्जी। वही ट्रिक से किया काम कि पहले ऑयल गर्म होना रख दिया था और साथ के साथ कट करती गई और साथ के साथ मैं फ्राई करती गई। तो यहाँ पे अभी ये प्रोसेस चल ही रहा था कि इतने में ही आ गए पार्लर में क्लाइंट। अब वहाँ पे जब क्लाइंट आ गए तो फिर बीच में फिर मैं सिम पे करके आई, और फिर उसके बाद फिर से दोबारा से मैंने स्टार्ट किया अपना काम। वही था, ध्यान मेरा था वॉच की तरफ कि जल्दी जल्दी निपटा दूँ, बट वही है कि टाइम लग गया मुझे थोड़ा सा। वहाँ से जब मैं वापस आई तो उसके बाद फिर से काम जो है मैंने किया स्टार्ट, क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त हो रहा था कि अगर मैं ऐसे ही चली जाऊँगी तो खाने का फिर मैं कैसे मैनेज करूँगी, है ना। तो दही वगैरह भी यहाँ पे जमानी थी मैंने, तो बस वो भी कर दिया था काम, और फिर स्टार्ट किए बर्तन। किचन की स्लैब अभी तक साफ़ नहीं की थी, बस यही था कि बर्तन वगैरह सब करके और उसके बाद ही फिर करूँगी। इतने में मेड फिर अपना काम जब कर रही थी तो डस्टिंग भी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर बेडशीट वगैरह क्लीन ना हो तो फिर सफाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बस ऐसे फिर तीनों रूम्स में जाके फटाफट से मैं डस्टिंग करके फिर से वापस आ गई किचन में और फिर शेल्फ सारी क्लीन की, और मेरे जो बर्तन थे वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुके थे। अब मुझे था बस अब फाइनली मुझे जाना है अपने एक्सरसाइज के लिए गैस वोट। यहाँ पे आ गए बाहर से के सफाई कर्मचारी जो गलियों से कूड़ा उठाते हैं। भैया काफ़ी टाइम से मैं इनको बोल रही थी कि बहुत गंदा हो रहा है यहाँ से और आप आ जाओ और क्लीन कर दो, तो आ नहीं पा रहे थे, या जो भी रीज़न था, या कहीं और कर रहे थे। तो खैर आज ही आ गए कि नहीं, हम इधर ही आए हैं तो हम अच्छे से क्लीन करके जाएंगे। तो बस अगर अच्छे से क्लीन कराना था तो वही है, साथ खड़े भी होना पड़ता है, फिर इनको चाय या पानी वगैरह जो भी कुछ चाहिए होता है तो वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जाना हो गया कैंसिल, क्योंकि अगर मान लो वही है साथ में ना खड़े हो ना तो फिर थोड़ा बहुत रह जाता है। वैसे इन्होंने बहुत अच्छे से खैर क्लीनिंग करी थी, बहुत अच्छे से सफाई करी थी, पर साथ साथ वही था कि कभी चाय है, कभी पानी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। और फिर मुझे ये भी था कि अच्छे से सामने खड़े होके सारी सफाई करवा दूँ। ये देखिए नालियों का बहुत ही भयंकर हाल हुआ था, तो सारा इन्होंने बड़े अच्छे से क्लीन की। और ये करते करते इनको मतलब सुबह से ये लोग लगे थे और इनको बज गए दोपहर के 2। अब और उतने में जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो चली जाती है। तो बस मैंने जैसे कि आपको बताया था ना कि ऐसे अवॉइड करती है कि आगे से आगे इतने काम फिर दिख जाते हैं ना करने के लिए कि ठीक है पहले ये काम कर लेते हैं फिर अपना ध्यान देंगे, पहले ये काम कर लेते हैं फिर अपनी तरफ ध्यान देंगे। तो बस इन्हीं कामों में मैं उलझी रही और आज फिर मैं नहीं जा पाई अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो ये है हमारी लेडीज़ की लाइफ कि अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रख पाते, है ना। आपके साथ भी होता होगा ऐसा।